प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर नीच शतक की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में हम लोग दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। नीच शतक का यह हमारा 49वां श्लोक है और दुर्जन के लक्षण को पहचान रहे हैं कि आखिर दुर्जन के क्या गुण होते हैं। तो आइए बसंत तिलका छंद में है, पहले बसंत तिलका छंद का लक्षण जानते हैं। ओक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा, ओक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा, उद्भासिता खिल खलस वृशृंखलस्य प्रौद्गाढ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवात् वाप्त विभवस्य गुण द्विषोऽस्य नीचस्य गोचर गते सुखमास्ते कै, नीचस्य गोचर गते सुखमास्ते कै, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा। भर्तृहरि बता रहे हैं, चौथी लाइन से इसका अर्थ होगा नीचस्य गोचर गतई। यदि आप लोग नीच की नजर में आ जाएं, नीच के बस में हो जाएं, तो कई सुखम आश्यते अर्थात उस व्यक्ति को सुख कहाँ। यदि सज्जन व्यक्ति दुर्जन की नजर में आ जाए, उसकी दृष्टि में आ जाए, तो ऐसे लिखा गया कि कई सुखम आश्यते, तो सुख कहाँ। सुखम आश्यते माने आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते यदि आप नीच की नजर में आ जाएं। नीचस्य गोचर गते सुखमास्ते कै। तो यहाँ पर नीचस्य में षष्ठी लगी है और ऊपर जिन जिन शब्दों में षष्ठी लगी होगी वह सब नीचस्य के विशेषण होंगे। कि कैसा नीच, अंतिम लाइन में तो लिख दिया कि यदि आप नीच के बस में हैं, नीच की नजर में आ गए, तो सुख कहां। कई सुखम आश्यते, तो सुख की कल्पना छोड़ दीजिए, आपको सुख नहीं मिल सकता। बोला नीच कैसा, तो ऊपर की लाइन में बताया जो षष्ठी से युक्त पद होंगे, षष्ठी विभक्ति से जो षष्ठ्यंत पद होंगे वह सब नीच के विशेषण होंगे। क्योंकि नीचस से हमारा क्या है, विशेष है। विशेषण और विशेष में जो विभक्तियां समान होती हैं। अब आइए ऊपर की लाइन में, उद्भासिता खिल खलस विशृंखलस्य। बोले उद्भासित, उद्भासित माने पुरस्कृत करने वाला या बढ़ाने वाला। अखिल माने संपूर्ण और खलस माने होता है दुर्जन, माने जो संपूर्ण दुष्ट जनों को पुरस्कृत करे, सम्मानित करे, ऐसे नीचस्य। उद्भासित अखिल खलस्य नीचस्य गोचर गतै कै सुखम आस्यते। बोले जो संपूर्ण खल को, संपूर्ण दुष्ट जन को सम्मानित करता हो, पुरस्कृत करता हो, ऐसे नीच से सुख की कल्पना नहीं कर सकते। उद्भासिता खिल खलस विशृंखलस्य। उद्भासित खिल खलस में षष्ठी लगी है, तो कैसा उद्भास, कैसा नीचस्य, तो बोला उद्भासित खिल खलस माने ऐसा नीच जो सभी नीच को, सभी दुर्जन को, सभी खल लोगों को, सभी दुष्ट लोगों को पुरस्कृत करता हो, ऐसे नीच से आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप नीच की नजर में आ गए, आप नीच के बस में हैं, आपका जो सारा प्रभाव है वो नीच के कंट्रोल में रहता है, तो यदि वह नीच लोगों को पुरस्कृत कर रहा है, कैसे लोगों को, बोले जो खल लोग हैं,
ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसा नीच तो लिखा है नीचस्य गोचर गति, ऐसे नीच के गोचर माने नजर में आ जाने के कारण कई सुखम आश्रित, आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। फिर दूसरा बोला बेशृंखलस्य, बोले ऐसा नीच जो विशृंखल हो, माने जो श्रृंखला से न चलता हो। माने श्रृंखला माने होता है कि जैसे वह मनमाना करे, किसी जो हमारे समाज के बंधन है उन बंधनों को न माने, जो हमारे परिवार के नियम हैं उन परिवार के नियमों को न माने, वही विशृंखल है। विशृंखलस्य नीचस्य गोचर गतै कै सुखम आस्यते, बोले जो विशृंखल है, जो मनमाने हैं, जो स्वेच्छाचारी हैं, जो अपने ढंग से काम करना चाहते हैं, नियमों को नहीं मानते, परिवार के बंधनों को नहीं मानते, ऐसे नीच का, ऐसे दुष्ट लोगों का अगर नजर आप पर पड़ जाए तो आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरे लाइन में बताया प्रौद्गाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ते, प्रौद्गाढ़ माने अत्यंत गहरा, और बोले विस्मृत माने भूल गया, निज माने अपना, और अधम माने दुष्ट कार्य। बोले ऐसा व्यक्ति जो अपने पूर्व के अधम कार्य को, नीच कार्य को, गलत कार्य को, कर्म वृत्ति क्या हुआ, अपने व्यवहार को जो पहले किया हुआ था अगर वह भूल जाए, ऐसे नीच की नजर यदि आप पर पड़ जाए तो आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। तो वृत्ते है, यह भी षष्ठी में पद बना है, षष्ठ्यंत पद है कि प्रौद्गाढ़ माने वह एकदम भूल जाए। प्रौद्गाढ़ माने पहले की हुई नीचता को, लिखा ना निज अधम, कि निज माने अपने, अधम माने बुरे कार्य को यदि वह पूरी तरह भूल जाता है, ऐसे नीच की नजर में आ जाने से आपको सुख की कल्पना नहीं कर सकते। प्रौद्गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते, बोले ऐसा नीच जो पूर्व में किए हुए गलत कार्यों को भूल जाए। जैसे जो व्यक्ति है पहले किसी की हत्या कर दिया हो, किसी का वध कर दिया हो, किसी को मार दिया हो, किसी को गाली गलौज कर दिया हो, और वह व्यक्ति जो है कुछ समय बीतने के बाद पूर्व के कर्मों को भूल गया हो, ऐसे नीच के, ऐसे दुर्जन संगति में यदि वह व्यक्ति है और उसकी नजर आप पर पड़ जाए तो कई सुखम आश्रिते, आप सुख की कल्पना उस व्यक्ति से नहीं कर सकते। तीसरे लाइन में आ जाइए कि दैवात वाप्त विभव गुण दुसह अश्य, दैवात माने भाग्यवशात, दैवात माने भाग्यवशात, बोले आपवात, अवाप्त माने प्राप्त हो जावे, दैवात माने भाग्यवशात, दैवात और अवाप्त माने प्राप्त हो जावे। क्या प्राप्त हो जावे, तो बोले विभवस्य, अगर भाग्यवश धन प्राप्त हो जावे, और ऐसे नीच जिसको भाग्यवशात बहुत सारा धन प्राप्त हो जावे और उसकी नजर अगर आप पर पड़ जावे तो आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। कई सुखम मास्यते या कई सुखम आश्यते, बोले ऐसा दुष्ट, ऐसा नीच, ऐसा दुर्जन जो भाग्यवशात, दैवात माने भाग्यवशात, अवाप्त माने प्राप्त हो जाए, विभवस्य माने धन, ऐसा नीच जिसको भाग्यवशात धन प्राप्त हो जावे, ऐसे नीच से आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। और अंतिम में बताया कि गुण दुसह अश्य, यह भी षष्ठ्यंत पद है। गुण दुसह माने होता है कि सद्गुणों से द्वेष करने वाला, तो गुण दुसह, अस्य गुण दुसह
माने ऐसा दुर्जन जो गुणों से द्वेष रखता हो, ऐसे नीचस्य गोचर गतहि कहि सुखम आश्यते। जो सद्गुणों का विरोध करता हो, सद्गुणों से द्वेष रखता हो, ऐसे नीच से आप सुख की कल्पना नहीं कर सकते। नीचस्य गोचर गतये सुखमास्यते कै उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौग उद्भासित खलखला उद्भासित खिलखलस्य नीचस्य एक बताया, दूसरा बताया वृशृंखलस्य नीचस्य, तीसरा बताया प्रौढ़ गाढ़ विस्मृत निज अधम कर्म वृत्ते नीचस्य और दैवा आवाप्त विभवस्य नीचस्य और अंतिम बताया गुण दुसह नीचस्य। ऐसे नीचस्य गोचर गतई, अगर ऐसे नीचों की नजर आप पर पड़ जाए, आप उनके बस में हैं, तो आप सुख की कई सुखम आस्यते, आप उनसे सुख प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त तो होगा लेकिन दुख प्राप्त होगा। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा ऐसे लोगों से बच कर रहिए। श्लोक आप तक पहुंच गया हो तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। उद्भासिता खिल खलस विशृंखलस्य प्रौद गाढ़ विस्मृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवात वाप्त विभवस्य गुण द्विषोस्य नीचस्य गोचर गतये सुखमास्यते कै। अच्छा लगा हो लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।